चुनाव यात्रा हमारी चल रही है और इस चुनाव यात्रा में जैसा आपको पता है कि हम समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनसे भी मिलते हैं और जो आम जनता है उनके भी रिव्यू जो है हम ले ही रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं। माहौल क्या है, माहौल हम जानना चाह रहे हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं पुष्पा रावत जी, जो कि कहीं ना कहीं समाज की एक प्रतिष्ठित जो हैं समाज सेवी भी हैं और मातृशक्ति तो हैं ही। कहीं ना कहीं जीवन भी स्ट्रगल भरा रहा इनका और पूर्व मेयर प्रत्याशी रही हैं गाजियाबाद से कांग्रेस पार्टी से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आप ही का अभिनंदन करना चाहूंगी कि आपने समय निकाला और आए। जानना चाह रहे हैं क्या लग रहा है, क्या माहौल है? जैसे कि गठबंधन हुआ है, गठबंधन तो उनका भी है एनडीए का और गठबंधन आपका भी है, तो क्या लग रहा है कि क्या होने जा रहा है 2024 में? 2024 में गठबंधन जो हुआ है, इससे तो हालात ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी सीट निकाल सकती है। क्योंकि अगर अभी भी पार्टी ने सीट नहीं निकाली तो फिर ये सोच लीजिएगा कि आगामी समय में, आने वाले समय में चुनाव निरस्त ही हो जाएंगे। तो इसलिए सबका इस समय दावेदार ये है कि सब मिलके एकजुट होके जो ये गठबंधन हुआ है, ये अगर मेहनत करे जाएं और इन सब में एका हो जाता है तो कांग्रेस सीट निकाल सकती है। बात करेंगे मैडम, आप जैसे एक तरीके से आप भी बोलते हैं ना, जो चीज़ों को मैनेज करे वो मैनेजर, तो कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं आप मैनेज ही करती आ रही हैं। वो स्कूल हो, कॉलेज हो और आम जिंदगी जो इंसान की होती है, कहीं ना कहीं आप मैनेज करते आ रहे हैं। तो एक मैनेजर होने के नाते क्या कमियां महसूस कर रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें क्या कमियां हैं और क्या सुधार हो सकते हैं? आपके क्या सजेशन है और विचार है इस बारे में? ये मैं कहना चाहूंगी, मैं एक शिक्षाविद भी हूँ जी, और सभी मैनेजमेंट से ही चलती है सारी संस्थाएं, चाहे वो आपकी पॉलिटिक्स हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, बिना मैनेजमेंट के नहीं चलता। इसमें जो हमारी सोच है तो हम वही व्यक्त करेंगे कि हमारा जो है ना ये गठबंधन है, ये मजबूत नहीं है अभी, जो मुझे कमी लगी है। बेशक हमारे समाजवादी पार्टी ने भी साथ हुए हैं, दूसरे भी जो भी आप पार्टी भी आ गई है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं उनमें तनाव का वो देखा गया है, जोश नजर नहीं आ रहा। हाँ, जोश वाली बात नहीं है। तो क्या कारण है, मतलब कि क्यों निराश है? मैनेजमेंट की कमी है या क्या कमियां हैं? कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि हम लोग, जब हमारा गठबंधन हो गया है, सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्हें कमी नजर आ रही है कि कहीं कोई, कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाता है, तो सेम यही स्थिति इस समय डावाडोल हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि कौन किस तरफ को जाता है। अचानक से कल बात करें, जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के वो बदल दिए गए, तो ये डिसीजन सही है या गलत है? ये जो है जिला अध्यक्ष बदलने का तो ये बहुत समय से चल रहा था। 6 महीने पहले ही ये हो गया था कि जिला अध्यक्ष जो थे हमारे विजेंद्र यादव जी थे, उसके साथ ही इन्हें उत्तर प्रदेश जो ये अपने कांग्रेस वो हैं प्रभारी जो हैं, उन्होंने इन्हें प्रदेश का सचिव बना दिया था। और अब ये दोनों एक साथ चला रहे थे। हम ये कहेंगे कि विजेंद्र यादव एक बहुत अच्छे वो हैं, क्रांतिकारी नेता हैं, तो ये दोनों सीटें भी संभाल सकते थे। इस समय इन्होंने जो अध्यक्ष पद का एकदम से डिसीजन लिया, ये इनका गलत था। जबकि लोग जानते नहीं, पुराने जो थे विजेंद्र यादव जी को पूरी पब्लिक सबको पता है कि जिला अध्यक्ष हैं और क्रांतिकारी वो हैं, तो इनका इस समय बने रहना बहुत सही था। जबकि विनीत त्यागी जी को जो बनाया गया है, विनीत त्यागी भी बहुत कर्मठ और जुझारू नेता है। तो एक कमी मेरे को मैडम आपसे शेयर करना चाहूँगा जो नजर आ रही है, कहीं ना कहीं विजेंद्र यादव जी को अगर हम साइड करें, जैसे विनीत त्यागी जी कल आए, तो कहीं ना कहीं ऐसे में कैंडिडेट जो जिलाध्यक्ष है वो अपना दल बल लेके आता है,
तो जिलाध्यक्ष किस बेस पे बनाया गया जब दल बल है ही नहीं? आपने देखा दल बल था नहीं। हाँ, इतना जरूर कहेंगे हम, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जितना जुड़े हुए लोग हैं पुराने हमारे जिला अध्यक्ष जी के साथ, उतना अभी विनीत त्यागी जी के साथ नहीं था। अभी इन्हें समय लगेगा। कल आपने देखा अंबेडकर पार्क में त्यागी जी आए, तो त्यागी समाज मुझे नजर ही नहीं आया। मैं काफी लोगों से मिल रहा था, बाइटें कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये एक बीच चुनाव बिल्कुल सर पे है और एक गलती कर बैठी है कांग्रेस। ये तो हमें भी समझ में नहीं आया है कि ये हुआ कैसे, जबकि बस इनमें हमारे चाहे अध्यक्ष जी सुन रहे हो, हमारे उत्तर प्रदेश के अजय राय जी भी सुन रहे होंगे हमें, तो हम उनसे भी ये कहेंगे कि ये डिसीजन इस समय उनका गलत था। क्योंकि इस समय हमें कांग्रेस को जिताने वाली वो रखनी थी। है हमारे विनीत त्यागी बिल्कुल बहुत, हमने आपसे भी कहा, जुझारू नेता हैं वो भी, पर जैसे इसमें नाम चल रहा था अश्वनी त्यागी और विनीत त्यागी के बीच में चल रहा था, तो किसी हद तक, जबकि लखनऊ से जो है ये था त्यागी समाज का, कहीं ना कहीं त्यागी समाज का जना आना है, तो हम भी कंफ्यूज में थे। तो हमने कहा जो भी आएगा भाई, ब्राह्मण वाला वाद आ रहा है, तो ब्राह्मण को भी अपना स्थान मिलना चाहिए। अभी तक ओबीसी की सीट है, महानगर भी ओबीसी था और जिला भी ओबीसी था। तो अब हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो चेंज तो हुआ कुछ। चुनाव जीतने के लिए गाजियाबाद की बात करें, बिल्कुल सेफ सीट मानी जाती है हाँ जी, बीजेपी के लिए। ऐसा कहा जाता है जहां मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं उससे भी सेफ सीट गाजियाबाद है। तो ऐसी सेफ सीट में जो भाजपा पूरी दावा करती है कि ये सीट तो हमारी ही रहेगी, ऐसे में कहीं ना कहीं क्या सुझाव देना चाहेंगे आप अपने संगठन के लोगों को कि किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए और चुनाव जीता जाए? अपने संगठन को, लोगों को तो मैं यही सुझाव दूंगी कि आप झूठ की नीति ना अपनाएं, एक स्वाभिमानी तरीके से लड़ें, सच्चाई की लड़ाई करें। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर नेक नियति से आप काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो हमारा यही कहना है। क्या संदेश देना चाहेंगे गाजियाबाद की जनता को? गाजियाबाद की जनता को तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अब की बार कांग्रेस सरकार का हाथ को सब लोग वोट लगाएं, हाथ को बटन दबाएं और हाथ को जिताएं। आप प्रत्याशी ना देखें, आप हाथ को देखें। धन्यवाद। कहीं ना कहीं पुष्पा रावत जी हमारे साथ थी और बहुत अच्छे, एक कहते ना, एक बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, तो पुष्पा जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और इनकी गाइडेंस में, मेरा मानना है ऐसे लोगों की गाइडेंस में ही चुनाव लड़ा जाए, और जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं जरूर पुष्पा जी की समय समय पर जो है सलाह लेता रहे। यही लोग हैं जो जमीनी जो माहौल है उसको बताते हैं और उसके अनुसार जो है चेंजिंग आती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि पहले युद्ध हुआ करते थे, आज चुनाव होते हैं, और युद्ध रणनीति से जीते जाते थे। ऐसे ही आज चुनाव रणनीति से ही जीता जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हम ऐसे ही चुनाव जीत जाएंगे, ऐसे ही माहौल बना लेंगे, तो उसकी गलतफहमी है। बाकी चुनावी ऊंट है, किस करवट बैठेगा आने वाले समय में पता चलेगा। धन्यवाद।